हेलो एवरीवन। कंसिडरेशन का हम चैप्टर कर रहे हैं जिसमें कि मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन, वैलिड कंसिडरेशन क्या होता है और अनलॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। फर्दर डिटेल हम डिस्कस करेंगे एग्रीमेंट वेयर पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन टू अनलॉफुल, यानी कि कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट का कुछ पार्ट अनलॉफुल होता है और कुछ पार्ट लॉफुल होता है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ऐसा कोई एग्रीमेंट जो आपका वाइड नेचर का है तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। एग्रीमेंट वाइड कब बनता है? या तो सिंगल पार्ट उसका इनवैलिड है, अनलॉफुल है, या तो उसमें से सेवरल आइटम में से कुछ आइटम आपके अनलॉफुल है। तो इन दोनों ही केसेस में आपके एग्रीमेंट वाइड होते हैं। फर्स्ट केसेस में जहाँ पे कोई पार्ट या सिंगल कंसिडरेशन या सिंगल ट्रांजैक्शन आपकी अनलॉफुल होती है, या बहुत सी ऐसी सेवरल कंसिडरेशन है या सेवरल आइटम है जिसमें से कोई एक या दो आपकी अनलॉफुल होगी, तो इस केसेस में आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, बी इज ए लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ परमिटेड केमिकल। बी जो है लाइसेंस देता है और ए बी को प्रॉमिस करता है कि वो आपको 10,000 देगा अगर बी उसके मैन्युफैक्चरिंग में जो आपका कंट्रावेंट आइटम है, मतलब जो भी उसको परमिशन मिली है जिन लाइसेंस पे, इसके अलावा कोई भी आइटम है उनको वो परमिट कर दे तो वो 10,000 देगा। तो ऐसे एग्रीमेंट आपके वाइड नेचर के होंगे, क्योंकि जो 10,000 उसको एक्स्ट्रा आइटम जो परमिट नहीं थी उसके दिए जा रहे हैं। क्लियर है? तो इस तरह के एग्रीमेंट आपके क्या रहेंगे, जो एक्स्ट्रा आइटम होगी वो आपकी अनलॉफुल है और एग्रीमेंट वाइड होगा। अब माना फॉर एग्जांपल आपको लाइसेंस 2 आइटम का दिया गया था मैन्युफैक्चरिंग करने का, आप मैन्युफैक्चरिंग 4 आइटम की कर रहे हो, जो 2 एक्स्ट्रा आइटम है, 2 एक्स्ट्रा आइटम है वो अनलॉफुली आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके लिए वैलिड कंसिडरेशन उसका नहीं माना जाएगा। लॉफुल कंसिडरेशन ही हमेशा इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, कानून की नज़र में सही होते हैं, और ऐसे कंसिडरेशन जो लॉफुल नहीं है उनको हम इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं। माना आपके 4 पार्ट है, इसमें से 2 कंसिडरेशन आपके वैलिड है, 2 कंसिडरेशन आपके इनवैलिड है, तो सिर्फ जो 2 कंसिडरेशन बेस्ट हैं वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होंगे, चारों के चारों आपके इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होंगे। अब किस तरह से हम टेस्टिंग करेंगे कि ये कंसिडरेशन सही है या गलत है? पहला आता है, एक अगर इलीगल पार्ट है और उस इलीगल पार्ट को लीगल पार्ट से अगर अलग नहीं किया जा सकता है तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा वाइड होगा। ओके, माना आपके पास आपने कोई भी ट्रांजैक्शन की है, उस ट्रांजैक्शन का आधा हिस्सा लीगल है और आधा हिस्सा जो इलीगल है, अगर वो सेपरेट हो सकती है ट्रांजैक्शन तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा, और इलीगल तो इलीगल ही रहेगा। लेकिन अगर वो वैलिड से अलग नहीं हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, ओके, इलीगल से अलग नहीं हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड बन जाएगा। सेकंड आता है, कुछ ऐसी बहुत सी पॉसिबिलिटी हो जाती है जिसमें कॉमन लॉ के कारण इलीगलिटी पाई जाती है, मतलब कॉमन लॉ या फिर स्टैच्यू के कारण इलीगलिटी पाई जाती है, जिसके कारण हमारा जो गुड कंटेंट है वो बैड बन जाता है। ओके, तो इस केसेस में आपका एग्रीमेंट इनवैलिड होगा। माना वो पहले सही था लेकिन कॉमन लॉ की वजह से वो चीज़ें इलीगल बन गई जो आप काम कर रहे थे, तो इस केसेस में जो उसके साथ गुड कंटेंट था वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। अब अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट के क्या प्रभाव होते हैं, यानी कि कंसीक्वेंस ऑफ द अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव या फिर अनलॉफुल कंसिडरेशन। सबसे पहले बात है, अगर कॉन्ट्रैक्ट ही आपका इलीगल है तो वो इंटायरली सारा का सारा एग्रीमेंट आपका वाइड हो जाएगा, वो वैलिड नहीं रहेगा। सेकंड, किसी भी इलीगल एग्रीमेंट के ऊपर कोई भी एक्शन पार्टी नहीं कर सकती है। आपने किसी को मर्डर करने के लिए पैसे दिए, उसने नहीं किया, पैसे अपने पास रख लिए, तो वो इलीगल एग्रीमेंट है, उसके लिए आप रिटर्न के लिए नहीं कह सकते हो। ओके, और उसके लिए आप कोर्ट भी नहीं जा सकते हो कि आपने मेरे पैसे वापस नहीं किए, कि कोर्ट में जाके क्या बोलोगे कि आपने मारने के लिए पैसे दिए थे। सो ऐसे एक्शंस भी एक्वायर्ड नहीं होते हैं इलीगल एग्रीमेंट में। सेकंड, कि आपने कोई इलीगल एक्टिविटी एग्रीमेंट के लिए पैसे दिए हैं उसको आप रिकवर भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, किसी को मारने के लिए आप पैसे दे रहे हो, बाद में वो नहीं मारता है, पैसे लेके भाग जाता है, तो आपसे रिकवरी भी उसकी नहीं कर पाओगे। अनदर वन थिंग, कि एग्रीमेंट आपके 2 पार्ट के हैं, मतलब एक पार्ट आपका लीगल पार्ट है, दूसरा आपका इलीगल पार्ट है। अगर इलीगल पार्ट में से लीगल पार्ट अगर सेपरेट हो सकता है तो लीगल पार्ट आपका इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा।
अगर इलीगल पार्ट आपका सेपरेट नहीं हो रहा है तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट आपका वॉइड हो जाएगा। सिर्फ लीगल पार्ट को ही हम इन्फोर्सेबल करेंगे, इलीगल को नहीं करते हैं। अनदर एनी एग्रीमेंट जिसमें इलीगल एग्रीमेंट में कोई कोलेट्रल चीज आपने रखी है, विच इज द कोलेट्रल वन, इट इज आल्सो टेनिट विद द इलीगलिटी एंड इज ट्रीटेड टू इलीगल। अगर आपने इलीगल चीजों में कोई चीज कोलेट्रल एग्रीमेंट किया है तो जो भी चीज आपने डिटेंट की है वो इलीगल तरीके से की है तो वो वहां पे भी उसको इलीगल ही ट्रीट किया जाएगा। सिर्फ कुछ सिचुएशंस में ही वो लॉफुली इटसेल्फ रहेगा, अदरवाइज वो इलीगल रहेगा। नेक्स्ट हम कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को हम अलग से वीडियो में डिफाइन करेंगे।